बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। My name is Mushtaq Ali. I am lecturer in geography in Government Degree College, कोंकर गडाब, कराची। आज का जो टॉपिक है फिज़िकल ज्योग्राफी फर्स्ट ईयर आर्ट्स का है। चैप्टर नंबर 8 हाइड्रोस्फीयर। ये बहुत ही अहम चैप्टर है। इस चैप्टर से तीनों सेक्शन से सवाल बनते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। आज जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोस्फीयर और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर और द सरफेस ऑफ द अर्थ। सबसे पहले सवाल उठता है व्हाट इज़ हाइड्रोस्फीयर। ये सवाल 5 नंबर का पेपर में आता है। हाइड्रोस्फीयर दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, एक है हाइड्रो, दूसरा है स्फीयर। हाइड्रो का मतलब है पानी और स्फीयर का मतलब है लेयर। रुई ज़मीन पे मौजूद पानी के हर छोटे और बड़े हिस्से को हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। हमारी ज़मीन का कुल रकबा तकरीबन 197 मिलियन मरबा मील है, जिसमें से 145 मरबा मील पानी पे मुश्तमिल है, तकरीबन 71%। बाकी हिस्सा 29% खुश्की है। जनूबी निसफ़ करम में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है शुमाली निसफ़ कुरे के मुकाबले में। हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है पानी की ज़्यादा मिकदार होने की वजह से। तकरीबन 71% हमारे पूरे ज़मीन पे पानी है और 29% खुश्की। अगर बात की जाए ओवरऑल पानी की, तो पानी को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक मेरीन वाटर और दूसरा फ्रेश वाटर। मेरीन वाटर 97% है, नमकीन है, नमक की मिकदार ज़्यादा है और पीने के काबिल भी नहीं है, ये समंदरों में पाया जाता है। जो फ्रेश वाटर है उसमें नमक की मिकदार कम होती है, पीने के काबिल भी है, ग्लेशियर, आइसबर्ग और रिवर वगैरह में पाया जाता है। ओवरऑल फ्रेश वाटर की बात हम कर लें तो इसमें 69% तो बर्फ़ है ग्लेशियर और आइसबर्ग की सूरत में, 30% ग्राउंड वाटर है और बाकी जो है 1% रिवर और लेक पे मुश्तमिल है। 1% से कम भी पानी है जो हम पीते हैं पीने के काबिल है। पानी जो है ज़िंदगी है, बगैर पानी के कोई भी जितने भी जानदार है वो ज़िंदा नहीं रह सकते, चाहे हम इंसान हो या चरंद परंद हो या जो है जंगल के अंदर जितने जानवर हैं वो पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। पानी को हाथ धोने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, खास करके मीठा पानी कपड़े धोने के लिए और फार्मिंग यानी ज़राइत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पानी से हम बिजली भी बनाते हैं, पानी को जो है इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं। पानी से यानी समुद्रों के ज़रिए हम ट्रेड तजारत भी करते हैं। तो 97% पानी जो है मेरीन वाटर है और जो 3% मीठा पानी है उसमें से 2% आइसबर्ग है यानी बर्फ़ है। 1% पानी जो है रिवर्स की सूरत में हमारे रुए ज़मीन पे मौजूद होता है। इसके अलावा झील और चश्मों की सूरत में ज़मीन के अंदर से पानी निकलता है। तो पानी 3 हालत में रुए ज़मीन पे पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड हालत की बात की जाए तो आइसबर्ग की सूरत में होते हैं। आइसबर्ग क्या है? बर्फ़ के वो तोदे जो पानी के अंदर तैरते रहते हैं। और दूसरी जो फॉर्म है वो ग्लेशियर की है। ग्लेशियर क्या है? रुए ज़मीन पे खुश्की पे जब बर्फ़ पिघलती है तो वो फिसल के नीचे आ जाती है, या तो पानी के अंदर या खुश्की पे, तो उसे ग्लेशियर कहते हैं। इसके अलावा जो है मीठे पानी के सोर्स की बात की जाए तो झीलें हैं, झीलों में पानी मीठा पाया जाता है। और जो है लिक्विड फार्म की बात की जाए तो चश्मे हैं, झीलें हैं और समंदर है। इसके अलावा दरियाओं में पानी जो है लिक्विड फार्म में पाया जाता है। और पानी की जो तीसरी किस्म है वो गैस है, आबी बुखारात की शक्ल पे हवा में शामिल हो जाता है। ज़मीन पे मौजूद पानी जब इवोपरेट हो जाता है तो ये इससे बादल बन जाते हैं। ये तीसरी फॉर्म है पानी।
दूसरा जो सब टॉपिक है हमारा वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वाटर बॉडीज दो तरह के हैं, तरी के आबी अजसाम और खुश्की के आबी अजसाम। तरी के आबी अजसाम उसमें ओशियन, सी, बे, गल्फ और स्ट्रीट शामिल है, और जबकि खुश्की के आबी अजसाम में दरिया, झील और चश्मे शामिल हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तरी के आबी अजसाम, जिसमें सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बहर, ओशियन। हाइड्रोस्फीयर में ये बहुत अहम है, इसको समझना ज़रूरी है। रुए ज़मीन पे पाए जाने वाले पानी के सबसे बड़े हिस्से को बहर या ओशियन कहा जाता है, जो कि बड़े आदमों को एक दूसरे से अलग करते हैं। हमारी रुए ज़मीन पे 5 बड़े समंदर पाए जाते हैं: पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन और एंटार्क्टिक ओशियन। सबसे पहले बात करेंगे पैसिफिक ओशियन, जिसको बहरे काहिल भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है। और जगह की बात की जाए, बरे आज़म शुमाली और जनूबी अमेरिका के मगरबी साहिलों और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मशरक़ी साहिलों के दरमियान मौजूद है, जैसे हमें मैप में नज़र आ रहा है। देखते हैं मैप में, इसके जो है ईस्टर्न साइड पे नॉर्थ और साउथ अमेरिका, और जो है एशिया और ऑस्ट्रेलिया इसके वेस्ट पे हैं। और इसकी औसतन गहराई की बात की जाए तो 14,000 फीट इसकी गहराई है। ये दुनिया का सबसे गहरा समंदर है। ये MCQs में सवाल आते हैं, और कुदरती बंदरगाह इसमें बहुत कम है। दूसरा जो समंदर वो बेरे ओकियानुस, अटलांटिक ओशियन। ये दुनिया का दूसरा बड़ा समंदर है। बरे आज़म शुमाली और जनूबी अमेरिका के मशरक़ी साहिलों और यूरोप और अफ्रीका के मगरबी साहिलों के दरमियान मौजूद है। पेपर में ये MCQs में आता है कि वो कौन सा समंदर है जो 4 बरे आज़मों को जोड़ता है, तो ये अटलांटिक ओशियन है। गहराई की बात की जाए तो इसकी औसतन गहराई 12,900 फीट है। उसमें कुदरती बंदरगाहें बहुत सारी पाई जाती है। दुनिया का सबसे मसरूफ़ तरीन समंदर है। तीसरा इंडियन ओशियन, बहरे हिंद। ये दुनिया का तीसरा बड़ा समंदर है। इस समंदर के शुमाल में खुश्की है, एशिया मौजूद है कॉन्टिनेंट, और जनूब में एंटार्क्टिक ओशियन मौजूद है, जिसे साउथ ओशियन भी कहा जाता है। जैसे हमें मैप के अंदर नज़र आ रहा है डार्क ब्लू, ये इंडियन ओशियन है। और इसकी गहराई की बात की जाए तो औसतन गहराई 12,990 फीट है, और कुदरती बंदरगाह इसमें मौजूद होती हैं। सारा साल जहाज़रानी के लिए खुला रहता है। चौथा जो समंदर बहरे मुंजमद शुमाली, आर्कटिक ओशियन। ये दुनिया का सबसे छोटा समंदर है। ये समंदर एशिया और यूरोप के शिमाल में मौजूद है और शुमाली कुतुब तक फैला हुआ है, नॉर्थ पोल तक। जैसे ये डार्क ब्लू आर्कटिक ओशियन हमें नज़र आ। औसतन गहराई इसकी 12,970 फीट है। इसमें कुदरती बंदरगाहें बहुत कम हैं, क्योंकि इसमें साल के कई माह तक बर्फ़ जमी रहती है। जब मौसम गर्मा आ जाता है तो ये बर्फ़ पिघलने लगती है, तो इसमें जो है जहाज़रानी पॉसिबल है। एंटार्क्टिक ओशियन, बहरे मुंजमद जनूबी। ये दुनिया का चौथा बड़ा समंदर है। ये समंदर जनूबी कुतुब तक फैला हुआ है। इसे साउदर्न ओशियन भी कहा जाता है। ये समंदर तकरीबन सारा साल जमा रहता है। इस समंदर का बेशतर हिस्सा सख्त सर्दी की वजह से सारा साल मुंजमद रहता है, इसलिए ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं हो पाई। सी किसे कहते हैं? पानी के महदूद या छोटे खित्ते को सी कहते हैं। सी आमतौर पे बहर यानी ओशियन का हिस्सा है। इनका रकबा ओशियन के निस्बत कम होता है। मसलन बहरिया अरब, जो कि इंडियन ओशन का हिस्सा है। पेपर में MCQs में ये पूछा जाता है कि अरबियन सी कौन से ओशन का हिस्सा है। खलीज पानी या समंदर का वो हिस्सा जो खुश्की के अंदर दूर तक चला गया हो, खलीज या बे के नाम से पुकारते हैं।
इसके 3 जानिब खुश्की होती है। इसका मुंह चौड़ा होता है। मसलन बे ऑफ बंगाल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बे या खलीज है। गल्फ, समंदर के पानी का वो तंग या छोटा हिस्सा जो खुश्की में काफ़ी अंदर तक चला जाए, उसे गल्फ के नाम से पुकारते हैं। इसका मुंह तंग यानी नैरो होता है। मसलन पर्शियन गल्फ। इसकी सैटेलाइट इमेज भी हम देख सकते हैं। अब बात करेंगे आबनाई, समंदर के पानी का वो तंग हिस्सा जो 2 ज़मीन के टुकड़ों को एक दूसरे से जुदा करे या 2 ओशियन को आपस में जोड़ता हो, आबनाई कहलाता है। जैसे इस तस्वीर में हमें नज़र आ रहा है। मसलन आबनाई ऑफ मलाइका, स्टेट ऑफ मलाइका, जो कि 2 मुल्कों मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग कर लेता है। इस मैप में हमें ये नज़र आ रहा है। इसकी अगर सैटेलाइट इमेज देखें तो इसमें भी हमें मलेशिया और इंडोनेशिया अलग नज़र आ रहे हैं। तो आबनाई के ज़रिए समुद्री तिजारत या सी रूट्स बनते हैं, जो तिजारत के लिहाज से बहुत अहम है। इस्तमस, ज़मीन का वो तंग हिस्सा जो 2 ज़मीन के टुकड़ों को आपस में मिलाता हो या 2 ओशियन को आपस से अलग या जुदा करता हो, इस्तमस कहलाता है। जैसे इस तस्वीर में आप देख लें, 2 लैंड को जोड़ा हुआ है या 2 समुद्र को अलग किया है। अब इसकी रियल पिक्स देखें, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये इस्तमस है जो 2 ज़मीन के टुकड़ों को जोड़ा हुआ है या 2 पानी के टुकड़ों को अलग किया है। मसलन इस्तमत ऑफ पनामा, इसकी मिसाल देखें, बरे आदम शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका को आपस में जोड़ लेता है या 2 समंदर अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को अलग करता है। ये इसका 3D व्यू है, इसमें हम देखते हैं। अब यहाँ पे इस इस्तमत में पनामा कैनाल बनाई गई है, जिसकी मदद से सी ट्रेड यानी सी रूट्स बनाया गया है और समुद्री तिजारत होती है। इसके अलावा यहाँ पे रोड के ज़रिए भी कम्युनिकेशन या तिजारत हो सकती है। खुश्की के आबी अजसाम, वाटर बॉडीज़ ऑफ लैंड, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दरिया को। दरिया है क्या? जब पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है तो पानी 3 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। कुछ पानी ज़मीन में जज़ब हो जाता है, कुछ पानी हवा में शामिल हो जाता है, बाकी जो पानी ज़मीन पे बहता रहता है जिससे दरिया बन जाते हैं, जैसे इमेज में नज़र आते हैं। दरिया पहाड़ी इलाके से शुरू होती है और समंदर में जाके ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जब मौसम गर्मा में जब पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ पिघलती है तो इसका पानी भी दरियाओं में शामिल हो जाता है, जैसे ये ग्लेशियर नज़र आ रहे हैं। जब मौसम गर्मा आती है तो ये पिघलते हैं तो इनका पानी भी दरियाओं में शामिल हो जाता है। दरिया पहाड़ी इलाकों से शुरू होती है और वादियों से गुजरते हुए मैदानी इलाकों में झीलों में भी आती है और समुंदर में आके अपना डेल्टा बनाती हैं, जैसे हमें यहाँ पे इमेज में नज़र आ रहा है। झील कैसे कहते हैं? ऐसे बड़े या छोटे पानी से भरे हुए घड़े जो चारों तरफ से खुश्की से घेरे हुए हो, झील कहलाते हैं। झील आमतौर पे कुदरती तौर पे बनती हैं, जैसे इमेज में हमें नज़र आ रहा है। इसके चारों तरफ खुश्की मौजूद होती है। झीलें आमतौर पे कुदरती तौर पे बनती हैं, लेकिन कुछ झीलें मसनूई तौर पे भी बनाई जाती हैं, जिससे पानी को जमा किया जाता है। जैसे तरबेला डैम ये बनाई गई, इसमें जो है पानी जमा रहता है, से बिजली वगैरह भी बनाई जाती है। स्प्रिंग या चश्मे किसे कहते हैं? पानी जब ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों से सुराखों के ज़रिए खुद ब खुद निकल आए तो इसे चश्मा कहा जाता है। चश्मों को उनकी खुसूसियात के बिना पे 2 हिस्सों में हम तकसीम करते हैं, एक ठंडे पानी के चश्मे और दूसरे गर्म पानी के चश्मे। इसके अलावा आबशार भी पानी का एक हिस्सा है। रिव्यू, तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोस्फीयर पढ़ा और दूसरा सब टॉपिक था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। पेपर के अंदर सवाल कैसे आते हैं? MCQ सेक्शन ए में से द मीनिंग ऑफ हाइड्रो,
चार ऑप्शन है हमारे पास, लाइफ, एनिमल, वाटर या एयर। इसका सही जवाब है वाटर, पानी। दूसरे सवाल भी बन सकते हैं जैसे द लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड इज़, या द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज़, द लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड इज़, अरेबियन सी इज़ द पार्ट ऑफ दिस ओशन, दिस ओशन कनेक्ट फोर कॉन्टिनेंट। जैसे इसके पास चार ऑप्शन है, इंडियन, पैसिफिक, आर्कटिक या अटलांटिक। तो इसका सही जवाब है अटलांटिक ओशन। और शॉर्ट आंसर में कैसे सवाल बन सकते हैं जैसे व्हाट इज़ हाइड्रोस्फीयर, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गल्फ एंड बे। तो गल्फ और बे में क्या फ़र्क है? जिसामत के लिहाज से गल्फ बड़ा है, खलीज या बे जिसामत के लिहाज से छोटा है। दाखिलाई रास्ते गल्फ में तंग होते हैं, बे के अंदर दाखिलाई रास्ते कुशादा यानी वाइड होते हैं। गल्फ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से बनते हैं, खलीज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और रिवर इरोजन की वजह से बनते हैं। गल्फ ओशन से जुड़ा हुआ होता है जबकि बे ओशन और रिवर दोनों से जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा और भी शॉर्ट आंसर आते हैं एग्ज़ाम के अंदर जैसे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट एंड इस्थमस, या व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ओशन एंड सीज। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।